हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आपके साथ कुछ ट्रेडिशनल से हम बनाने वाले हैं वड़ा, जो क्या बोलते हैं वकली में पीस कर बनाए थे, या स्टोन ग्राइंडिंग मशीन भी बोल दो या वकली बोलो। चलो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइफ ऑफ एन इंडियन में। और यहाँ पर देखिए अम्मी टमाटे भून के रखे थे जो चटनी के लिए। एक्चुअली मैं बनाने वाली थी दो चटनी, बट आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ जो टमाटे की चटनी। वो खोपरे की चटनी मैं आपके साथ कभी भी इंशाल्लाह आगे शेयर करूँगी। चलिए यहाँ पर देखिए टमाटे भून के रखे थे, थोड़ी इमली भिगा के रखे थे, और प्याज और मिर्ची भी भून के रखे थे, और थोड़े से लहसुन ऊपर डाल दिए, भुने नहीं लहसुन। तो अम्मी प्याज और मिर्ची भून के रखे थे, थोड़े लहसुन डालें, तेल में अच्छे से भून के रखे तो मज़ा बहुत अच्छे से आता, टेस्ट भी बहुत अच्छे से आता। चलिए मैं हाथ से काट रही हूँ, एक हाथ से मुझे नहीं मालूम हो रहा कहाँ जा रहा मेरा फ़ोन। चलिए यहाँ पर देखिए ये है एक्चुअल प्याज मिर्ची और लहसुन, और ये है उड़द की दाल या माश की दाल। हमारे लैंग्वेज में, हमारे बातों में तो इसको माश की दाल पर बोलते, आपके बातों में, आपके लैंग्वेज में सारी माश की दाल भी बोलते। चलिए, और माश की दाल इंग्लिश में बोलते ब्लैक लेंटल्स, हाँ शायद वही है। तो चलिए यहाँ पर देखिए उड़द की दाल भिगो के रख दिए थे 2 घंटे, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे या 3 घंटे भिगा के रख दिए तो आराम से ये भी फूल जाते हैं और आराम से पी सकते। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ये आ गया हमारी वकली या ग्राइंडिंग स्टोन मशीन बोल लीजिए, अब जो बोलना है उसको वो बोल ले सकते। बट ये है वकली, हम लोग जो बोलते हैं वकली ही बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए ढका इतना वज़न है ना, तो मैं और मेरी अम्मी मिला के दोनों इसको उठा रहे थे, फिर उठा नहीं सक रहे थे, तो अम्मी हाथ का बैलेंस छूट जा रहा था, बट ऐसे तैसे करके हम लोग दोनों उठा दिए इसको। चलिए अब मैं इसको ढकल रही थी, अम्मी बोली नको 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 ढकल, इसको कपड़े के साथ नीचे कपड़े रखेंगे, नहीं तो काउंटर टॉप स्लैब कट्टा जो भी चूल्हे का कट्टा होता है ख़राब हो जाता। तो अम्मी इसको एडजस्ट कर रही थी, इतना वज़न है, भारी है भैया। अच्छा आराम से 20 किलो के ऊपर का है वो पत्थर। ये पहले ज़माने में बनाते थे, अम्मी को क्या है अच्छा लगता, अच्छा मज़े के बनते इसमें बोल के अम्मी आज बोली कि मैं इसमें बना के खा दूँ, मतलब बना के खाऊंगी, इसमें मैं पीसूँगी बोल के उनको एक अरमान रह गई थी, एक ख्वाहिश रह गई थी। चलो बोल के हमारे पास ऐसे पूरे बहुत सारे आइटम्स रहते हैं जो एंटीक पीसा रहते हैं हमारे पास रहते हैं, मैं इंशाल्लाह मैं दिखाती रहूँगी। और चक्की बोलते ना वो भी है हमारे घर में। अभी क्या है, पहले नानी हमारी जो बार्ली की गंजी पीते ना, तो वो कूट के बन रखे थे, तो वो वाइट वाइट वो है, कुछ ज़्यादा नहीं। तो बाहर नहीं तो अंदर रखते रहते इसको, और यहाँ से अच्छे से नीट करना है, फिर नहीं तो फिर गंदगी मट्टी धूल वगैरह रहते ना, ज़्यादा इसका यूज़ नहीं रहता। पहले के ज़माने में बहुत यूज़ रहता था, तो ये तो मशीन के लैक का मशीन था उनको, हमारे ज़माने में जो ग्राइंडर है वो ग्राइंडर उनको था। चलिए हमारे घर में तो बहुत सारे थे, पहले तो बहुत बड़े बड़े भी थी, इससे भी बड़े बड़े वकलियाँ थे, बट अब नहीं है उतनी बड़ी वकलियाँ। चलिए और बताइए, अभी तक ऐसी वकली या ग्राइंडिंग मशीन आपके घर में अभी भी मौजूद है क्या? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जो विलेजेस में रहते उनके घर में नहीं, जो सिटीज़ में रहते उनके घर में है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। हमारे पास सिटी में है हम लोग, तो हमारे पास है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं बनाने वाली थी चटनी, जो टमाटर की चटनी है। तो इसमें पहले मैं क्या डाल दी थी, एक जार लेके इसमें प्याज और लहसुन डाल दी, और प्याज लहसुन और मिर्ची, हरी मिर्ची जो पहले भून के रखे थे ना वो, तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, अम्मी मिर्चियाँ और प्याज बहुत डाल दिए जैसा लग रहा था, बट पीसूँगी उसके बाद देखूँगी क्या होता क्या नहीं। अब थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैं पीस दूँगी आराम से। आप भी बताइए, आप भी टमाटर की चटनी कैसा बनाते क्या नहीं है, और उसमें क्या क्या डालते प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ पर देखिए यहाँ पीसने के बाद क्या हुआ, इसका जो मिक्सचर था वो, अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी इमली जो पेस्ट था वो, फिर
अब थोड़े से इसमें क्या है टमाटर भी डालूँगी। फिर मुझे टमाटर डालते इस टाइम मुझे याद आया, माइंड में फ्लैश हुआ कि बहुत सारा है ये जो मिर्ची का पेस्ट बोल के मैं पूरे मिर्चियाँ का पेस्ट है ना थोड़ा सा काट ली थी, आधे से ऊपर मैं काट ली थी। क्यों मैं तो फिर ज़्यादा हो जाता, फिर तीखा हो जा, तेज़ ही बोलते हम एक्चुअल तीखे को, तेज़ हो जाता उतनी मज़े की भी सिर्फ तीखा खाई सका दिखता। बट अम्मी को ना तीखा बहुत होना, मेरी छोटी बहन बोलती हर इसमें इनको मिर्ची ही डाल के दे दी, हरी मिर्ची या लाल मिर्ची, उतना टेस्ट भी नहीं आता। जितना हर चीज़ बराबर रहना ना। बट अब चलिए यहाँ पर देखिए मैं पूरा थोड़ा सा निकाल लिया अच्छे से, एक 2-3 स्पून में निकाल लिया। अब इसमें मैं कोथिमीर डाल रही हूँ, ऑलरेडी इमली डाल दी और टमाटर डाल के आराम से इसमें पीस दिया। तो ये हो जाती मेरी टमाटर की चटनी फाइनल हो जाती और हम लोग खा सकते वड़ों के साथ। एक्चुअली अदरक की चटनी बना था बट अम्मी को टमाटर की चटनी खाने का मन था तो इसलिए अम्मी टमाटर की चटनी बना दी। अम्मी को बहुत पसंद टमाटर की चटनी, कभी भी कुछ भी बनाओ बोले तो टमाटर की चटनी बना दाल बोलते। ऐसे सेम हम लोग जो ऐसे प्रोसेस बनाते ना वही प्रोसेस में हम लोग टमाटर की चटनी बनाते। चलिए यहाँ पर हो गया, मैं टमाटर पीस दी थी, टमाटर की चटनी रेडी होगी। इसको आप लोग तड़का डालना है तो डाल लो, नहीं डालना है तो नहीं डाल लो, आपको ऑप्शनल। देखिए मैं फिर भी चाक चाक के देख रही हूँ, खाते वक्त पकाते वक्त ना मैं थोड़ा सा टेस्टिंग करती रहती हूँ, क्यों बोले तो थोड़ा बहुत नमक वगैरह सब कुछ बराबर रहना। क्या है मैं टमाटर की चटनी अब इसमें मैं बघार नहीं डालती, तड़का नहीं लगाती। कई को बोले तो ऑलरेडी इसमें अम्मी जो तेल डाल के अच्छे से तले रहते, इसलिए मैं इसमें अवॉइड कर रही हूँ तलने का। अब क्या है, अब इसमें वड़े भी खाते तो मेदू वड़ा भी बना के खा रहे तो इसमें क्या हो जाता, तेल बहुत ज़्यादा हो जाता, कैलोरीज भी बहुत हो जाते। तो बेटर है कि तेल अवॉइड करने के लिए मैं तड़का नहीं डालूँगी, ऐसे ही खा लूँगी। तो ऑलरेडी तेल भी भुने, मतलब प्याज मिर्ची टमाटर सब कुछ तो तेल में अच्छे से तले गए ना, तो क्यों तड़का लगाऊंगी। चलो यहाँ पर देखिए मैं ट्राई कर रही थी पीसने का, क्या माश की दाल ग्राइंडर जो वकली में डाल के, हाँ आता है बट ज़्यादा नहीं, हम लोग ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते। ज़्यादा बोले तो भी कितना महीने में, चलो साल में एक बार भी यूज़ नहीं करते, ऐसा रहता। फिर भी रख लेके रहते ऐसे चीज़ें। देखिए मैं थोड़ा पहले कम डाल दी थी ना, अब थोड़ा ज़्यादा डाल लेके अच्छे से इसको ग्राइंड कर रही हूँ। क्या है पुराना है ना, पूरा साफ़ हो गया है, जो ग्राइंड वकली है ना तो पूरा साफ़ हो गया। एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, स्टोन से कुछ ऐसा टकाती, तो उसको क्या है पूरा नीट कर दिया तो आराम से, नीट नहीं वो चिपिंग टाइप करते हैं। वो चिपिंग टाइप करे क्या होता है, उसको जो रफनेस रहता है ना, तो रफनेस है तो अच्छे से पीसे जाता और नाइस भी होता। बट ये थोड़ा सा नाइस हो गया। आप पुराने हैं, आप लोग कहाँ से मिलते हैं पूरा करने के, तो ऐसे एडजस्ट कर ले रहे। अम्मी रख ले के है फिर भी घर में, नानी अम्मी। चलिए अब इसके बाद मैं थोड़ा पीस रही हूँ मैं, अम्मी उसके बाद अम्मी पीसते, पूरा अम्मी का रहता मेरा। थोड़ा एक हाथ से कर रही हूँ, एक हाथ से लेफ्ट हैंड से थोड़ी देर, राइट हैंड से थोड़ी देर। इसको क्या है, इसको पकड़ने वाला नहीं है और इसमें क्या है नहीं पकड़ने में जो मुट्ठी थी ना लकड़ी की, जो वो नहीं है इसमें। चलिए और यहाँ पर देखिए मैं पीस रही थी चटनी और एक खोपरे की चटनी जो मैं पीस रही थी। अम्मी यहाँ पर क्या कर रहे थे, अम्मी यहाँ पर पीस रहे थे वकली में जो ये क्या माश की दाल। तो इससे क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता हमारा काम और हम लोग अच्छे से खा सकते। लंच में भी बना ले सकते या डिनर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकफास्ट में बना ले सकते। बट हम लोग आज बना रहे थे लंच में ये, बट आप लोग ब्रेकफास्ट में भी बना ले सकते। तो ब्रेकफास्ट में एक्चुअली अम्मी बनाने वाले थे, भूल गए थे माश की दाल भिगने डालना। तो अच्छी बात है, चलो लंच में बना लेके खाएंगे बोल के लंच में। बट ये है क्या बोलते हैं इसको, ब्रेकफास्ट का ही है तो ब्रेकफास्ट में बना के खाए। चलिए यहाँ पर देखिए पूरी माश की दाल जितनी अम्मी भिगने डाले थे, शायद 3 कप या 2 कप भिगने डाले थे। यहाँ पर देखिए पूरी माश की दाल पीसने के बाद अम्मी यहाँ पर मिलाए थे प्याज, हरी मिर्ची और कोथिमीर जो मैं पहले से काट के रखी थी बारीक बारीक। और यहाँ पर देखिए डाल रही थोड़े से करेपाक नहीं सॉरी, काली मिर्ची क्या की, करेपाक भी इसमें बारीक कट करके डाले तो अच्छे रहता। बट थोड़े से काली मिर्ची कंपलसरी डालना है, सारी डालना है, कूट कर नहीं। चलिए अम्मी अच्छे से इसको नमक वगैरह डाल के और प्याज मिर्ची डाल के अच्छे से इसको फेंट रहे। क्या है डालते ही अच्छे से ऊपर आ जाते, तो वो ये क्या है इसको मेदू बड़ा
फेंटे तो अच्छे, जितना हम लोग फेंटते उतने अच्छे से आते ही हैं बड़े। चलिए यहाँ पर देखिए अम्मी एक एक करके इतने डाल दिए थे, अच्छे से तले गए थे, ऊपर तीर रहे थे पूरे, जैसे वो वाटर में क्या बोलते हैं उसको, स्विमिंग का रहता ना, लाइफ जैकेट जैसे तीर रहे थे जो बच्चों के लिए सिखाते ना ट्यूब, वैसे तीर रहे थे। एक्चुअली मेदू वड़ा कुछ लोग कपड़ा रख के टैप करके उसमें बीच में सर्कल करके डोनट टाइप बनाते, बट अम्मी क्या करते हाथ से ही करके डालते। देखिए अम्मी का ऐसा हाथ में दबाते, बीच में सुराख बनाते, मतलब होल करते और डाल देते। ये हो गया इनका मेदू वड़ा। बट मेदू वड़ा ऐसा नहीं रहता, थोड़ा सा बड़ा रहता, गोल रहता, बट हम लोग थोड़े छोटे कर ले रहे घर में खाने के लिए। चलिए तलने के बाद पूरे बैचेस कर कर के तल लिए थे हम लोग। थोड़े मेरी बहन को भी भेज दिए थे खाने के लिए और थोड़े हम लोग भी खा लिए थे लंच में। चलिए पूरे अच्छे से माशाल्लाह कितने गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अच्छे से दिख रहे, और मज़े भी बहुत मज़े की थे। क्यों बोले तो हम लोग वकली में पीस कर बनाए थे ना, तो इसलिए बहुत मज़े के बनाए थे वो। हम लोग एक्चुअली कभी भी मिक्सी में ग्राइंड करके बनाते ना उतने मज़े के नहीं लगते, तो इसलिए आज वकली में पीस कर बनाएंगे बोल के वकली में पीस कर बनाए थे, तो बहुत अच्छे से बन गए थे, बहुत मज़े के बन गए थे। इंशाल्लाह आगे आगे रेसिपीज़ देने की कोशिश करूँगी वकली में जो भी बनते, जैसे चटनी हो गया और कुछ भी आइटम्स रहते हैं ना, तो वो बनाने की कोशिश करूँगी। चलिए यहाँ पर देखिए ये खोपरे की चटनी और ये है टमाटर की चटनी। खोपरे की चटनी मैं कभी भी बनाती हूँ ना, सेम टू सेम मुझे बाहर का टेस्ट आता, जो हम लोग होटल्स में बनाते ना वैसा टेस्ट आता। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी उसकी रेसिपी। देखिए यहाँ पर अंदर का लुक मैं आपको दिखा रही थी मेरा मेदू वड़ा का, बहुत अच्छे से फ्लफ़ी बहुत अच्छे से रहता। हम लोग दही के साथ भी खा सकते, दही बड़ा बना कर इंशाल्लाह और एक बार बताऊंगी। चलो मैं चलती हूँ, अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।